और अशरफ एनकाउंटर के मामले पर गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। वकील साहब, आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, क्या हुआ और क्या देखते हैं आगे? देखिए, जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं 2017 से लेकर 183 एनकाउंटर्स, तो उन सब की एक तो इंडिपेंडेंट प्रोब हो और साथ में ये जो पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या हुई है और इससे पहले जो एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच हो। तो इसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और यूपी गवर्नमेंट से काफ़ी सवाल जवाब भी किए। और यूपी गवर्नमेंट ओरली जो भी वर्जन कह रही थी उसको उन्होंने रिलाई नहीं किया और कहा कि एक एफिडेविट आप फाइल कीजिए और जो भी हलफनामा है उसमें सारे इंसिडेंट्स जो हुए हैं, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, सारा कुछ एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड रिपोर्ट, उसमें स्टेटस रिपोर्ट आनी चाहिए। क्या क्या सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक अशरफ जो हैं उनको आपने ओपन परेड कराते हुए ले गए थे हॉस्पिटल और कोई भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं था, जबकि ये सेंसिटिव मैटर था, तो उसको लेकर आपने ओपन परेड क्यों कराई? तो उस पर कोई एक रेगुलर कोर्स का उन्होंने आंसर दिया और पर्टिकुलर उस नेग्लिजेंट एक्ट पे कुछ नहीं कहा है। तो एफिडेविट में वो अपना हलफनामा जो लाते हैं उसमें देखना है कि वो उस चीज़ का क्या एक्सक्यूज़ लेते हैं। तो ये क्या मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल है? हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क रेस किया तो उसका जवाब तो सेटिस्फैक्ट्री देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया है कि हम इस पर एक इंक्वायरी बैठाइए, वो जानकारी कर रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि इंक्वायरी बैठाइए? वो तो हर इंसिडेंट के बाद एक इंक्वायरी होती है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो इम्पार्शियल और फेयर होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। तो उसको लेकर देखिए आगे क्या एक्शन होता है। आज की जो हियरिंग थी तो उससे क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर किस तरह से चाहता है? देखिए, एफिडेविट आएगा, उसमें क्या क्या इंक्वायरी उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, क्या चीज़ है, किस हद तक इंक्वायरी पहुंची है, वो सही प्रतीत होती है नहीं होती है, वो एफिडेविट फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा और अगर वो उचित प्रतीत नहीं होता है तो आगे इसमें कार्रवाई होगी। विकास दुबे वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया। हाँ बिल्कुल, उसमें जो कमीशन रिपोर्ट फॉर्म की है, जो रिकमेंडेशंस की हैं उसको लेकर वीएस चौहान जो कहा है, तो कमीशन की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही ये भी पूछा कि जो सुरक्षा के लिए जो इंतजाम थे वो भी नाकाफ़ी थे और एम्बुलेंस को अंदर लेकर क्यों नहीं गए? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क था, तो इस पे जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री आना बाकी है। अगर नहीं आता है तो आगे देखा जाएगा क्या कार्रवाई, क्या रुख रहता है कोर्ट का। तो आज की सुनवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुनवाई कोर्ट ने इसको सीरियसली नोट को एक तरह से सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है और सुनवाई पे जिस तरह से सवाल रेस किए यूपी गवर्नमेंट पे, तो यूपी गवर्नमेंट की एक जवाबदेही तय हुई है और उसको जवाबदेही में यह साफ साफ दिखाना होगा एफिडेविट में कि सारी चीज़ें फेयर और इम्पार्शियल तरीके से की गई हैं और अगर कहीं भी इसमें लैचेस रहते हैं तो कार्रवाई के लिए आगे का कदम वो हो सकता है कोई भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंडरशिप में जो आपने कहा था कमेटी गठन, उस पर तो कोई निर्णय नहीं दिया। नहीं, उसको अभी आगे के लिए रखा है। तो ये तो फर्स्ट डेट थी आज हियरिंग की, जिस पे उनसे जवाब मांगा है, उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अगली हियरिंग कब है? अगली हियरिंग 3 हफ्ते बाद लिस्ट होगा मैटर। धन्यवाद। ये थे विशाल तिवारी जी जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज के इस हियरिंग में काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया जो एफिडेविट में उत्तर प्रदेश सरकार देगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।